एवरीवन, इट्स मी सिमरन सहानी। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स, आज हम क्या बात करने वाले हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, कल की वीडियो आप सबने देखी होगी। अगर कोई बहुत बाद में इस वीडियो को देख रहा हो तो भी वो बच्चा समझ जाएगा दैट कल जो हमने वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हो, हमने डिसाइड करा कि जो ये मंथ हमारा स्टार्ट हो रहा है उसमें हम लोगों ने पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। पढ़ाई और फन दोनों को करते हुए चलना है एंड अपने एग्जाम्स के लिए अपना सिलेबस जो है उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, चाहे हम किसी भी क्लास में, चाहे वो कोई 6 to 8 का छोटा सा प्यारा सा बच्चा देख रहा हो या 9 to 12 का बच्चा देख रहा हो, हम लोगों का एक अल्टीमेट गोल क्या है, पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप एक परफेक्ट टाइम टेबल के साथ अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो। ठीक है, ऑन माय चैनल मैंने काफी वीडियोस बनाई है, 9 की अलग है टाइम टेबल की, 10 की अलग, 11 की अलग है, 12 की अलग है, सबका एक एक टाइम टेबल गिवन है और सब बच्चे उसे फॉलो भी कर रहे हैं। बट अब ये जो मंथ हमारा है जिसमें हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम परफेक्टली अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और जो है अपने जो एग्जाम्स है उनके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप खुद से अपना जो है एक टाइम टेबल क्रिएट करने वाले हो एंड उसके हिसाब से आपका सिलेबस जो है डेफिनेटली विद इन 1 मंथ जो है, अगर आप उसको फॉलो करते हुए चलोगे तो कंप्लीट होगा। ठीक है, सिलेबस कितना जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स तक आ रहा है या जितना आपको प्रिपेयर करना है फॉर सो एंड सो एग्जाम्स। ठीक है, तो लेट मी टेल यू क्या करना है आपको। सबसे पहली चीज तो देखो ये होती है, ये टाइम टेबल जो वर्ड है इसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारे लिए टाइम टेबल मतलब क्या होता है, सोने खाने जागने का टाइम, बस उसमें हम लोग जो है लिख देते हैं और उसे फॉलो नहीं करते। मोस्टली यही होता है, दीदी टाइम टेबल बना भी लिया, फॉलो तो होता नहीं है। तो देखो, फॉलो वही चीज होती है जिसके लिए आप सीरियस हो, जिसके लिए आपके मन में इच्छा हो कि हाँ ये काम मुझे पूरा करना है। ठीक है, अगर आपको तुम्हारी मम्मी बोल दे कि कल सुबह जो है मैं मूवी की टिकट्स मैंने बुक कराई हैं, हम लोगों को 2 बजे जो है मूवी देखने जाना है, तो क्या वो काम पूरा होगा या नहीं होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा पूरा। हर एक बच्चा जो होगा एक्साइटेड होगा कि भैया कल तो 2 बजे पिक्चर देखने जाना है, सुबह 6 बजे उठ भी जाओगे, 7 बजे उठ भी जाओगे, ट्यूशन भी जल्दी करवा लोगे मैम को फोन करके, मैम ट्यूशन जल्दी बनाना, 2 बजे मुझे पिक्चर देखने जाना है। यू विल बी वेरी एक्साइटेड कि मुझे 2 बजे पिक्चर देखने जाना है, मूवी देखने जाना है। तो उससे पहले पहले मैं अपने सारे काम भी कंप्लीट कर लूँ और उस दिन एक एक चीज जो अपने दिमाग में फिट करी थी, इतने से इतनी देर में ये करूंगा, इतने से इतनी देर में ये, वो सब फॉलो भी हो जाएगा। वाई? बिकॉज यू आर सीरियस टुवर्ड्स वॉचिंग द मूवी। ठीक है, तुम खुश हो, तुम्हें एक्साइटमेंट मिल रही हो, तुम एक्साइटेड हो वहाँ जाने के लिए। बट यही टाइम टेबल हमारे फॉलो क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे लिए पढ़ने की जो अंदर से एक्साइटमेंट होती है वो नहीं होती है। ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन। जब कोई बच्चा कहता है दीदी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, वो वही रीजन है जब हम सीरियस नहीं होते हैं अपने गोल के लिए और अपने मतलब हमें लगता है यार क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यही रीजन है। तो अब हमें इस स्टेप को चेंज करना है, बिकॉज यू आर अ स्कूल स्टूडेंट। आप कहाँ पढ़े हो? स्कूल में पढ़े हो। एंड जस्ट अब लोग कभी सोचते हो कि तुम्हें स्कूल में एडमिशन क्यों करवाया पेरेंट्स ने? इसलिए तो कराया कि आप पढ़ो और आपकी अच्छी परसेंटेज आए। तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि सिलेबस कंप्लीट हो और अच्छी परसेंटेज आए। तो उसके लिए यार इतना बड़ा तुम्हारे पास एक मोटिव है पढ़ाई करने के लिए, तो फिर क्यों नहीं होता टाइम टेबल फॉलो? तो ऑल द स्टूडेंट्स जिनका टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, तो एक बार ना अपने अल्टीमेट गोल की तरफ सोचा करो दैट क्यों भाई मैं नर्सरी से लेकर इस जिस भी क्लास में क्यों पढ़ना हूँ, अच्छे नंबर लाने हैं तभी तो पढ़ना हूँ, और फिर वो काम नहीं करूँगा तो क्या फायदा मेरे स्कूल जाने का? इससे अच्छा तो मैं ना जाऊँ स्कूल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप ये समझो कि ये जो टाइम टेबल है ये तभी फॉलो होगा जब आप खुद से सीरियस हो जाओगे। एंड यस, सीरियसनेस हमारे अंदर आती है कब? जब सडनली हमारे एग्जाम आने वाले होते हैं। तो वो सीरियसनेस सडनली एग्जाम से पहले नहीं, आज हम लेकर आएंगे। एंड लेट्स सी दैट कैसे हम लोग जो है इस महीने में जुलाई में हम अपनी जो स्टडीज है वो करने वाले हैं। ये टाइम टेबल बना लेंगे तो उसके बाद तुम्हें मोबाइल खोलना है, कोई भी फोटो एडिटर ऐप उठाना है और उसमें जो है अपने उस टाइम टेबल को इस तरीके से फोटो के फॉर्म में बना देना है और लगाना है उसे इस 1 महीने के लिए अपनी लॉक स्क्रीन के ऊपर। हर बच्चा मुझे इंस्टा पे फोटोज भी सेंड कर सकते हो, तो यूज करते हैं अपना जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है वो बना के। क्यों? बिकॉज आई चेक इट पर्सनली। आप लोग अपना जो है लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर लगाओगे, जैसे हमारी शक्ल डिफरेंट होती है, हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, वैसे हमारा सोने उठने जागने का समय, हमारी क्लासेस, हमारे ट्यूशन का टाइम, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल करके उसको अपने हिसाब से जो है आप अपने लॉक स्क्रीन पे, जो तुम्हारा स्मार्टफोन है आज आपको उसको स्मार्टली यूज करना है। हम स्मार्टफोन को सेल्फी लेने के लिए और सिर्फ गेम्स खेलने के लिए यूज नहीं करेंगे, अपने स्टडी में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं वैसे अपने टाइम टेबल के लिए भी स्मार्टफोन को यूज करेंगे। क्यों? मोबाइल हर समय हमारे पास में रहता है और टाइम टेबल जो है वो बेसिकली स्टडी टेबल के पास में लगा होता है, कई बार ध्यान नहीं जाता उस पर। तो इसलिए जैसे ही जब लॉक स्क्रीन खोलते हैं, जब टाइम दिख रहा है ना, क्या टाइम हो रहा है, अरे मंडे यार तो 6 जुलाई हो गई, अरे मुझे ये पढ़ना था, तो तुम्हारे सामने आ जाना चाहिए दैट मुझे तो 9 o'clock मैथ्स पढ़ने बैठना था, मुझे तो 6 o'clock ज्योग्राफी पढ़ने बैठना था। इस तरीके से अपने स्मार्टफोन को आपको स्मार्टली यूज करना है एंड मेक श्योर एक परफेक्ट सा अपने लिए जो टाइम टेबल जिसमें स्टडी का आपका टाइम हो अच्छे तरीके से डेकोरेट करके अपनी लॉक स्क्रीन पे उसे लगाना, बहुत अलग इफेक्ट आएगा इसका। अब डिस्कस करते हैं अपना टाइम टेबल, तो कैसे पढ़ोगे? तो आजकल हमारी जो लाइफ है 3 से 4 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। ऑनलाइन क्लास, ट्यूशन टाइम, रेस्ट टाइम, फन टाइम, गेम टाइम, सेल्फ स्टडी टाइम और क्या हो गया हमारा सोना। बस 5 चीज़ों में हमारी जिंदगी है जो अभी बटी हुई है स्टूडेंट लाइफ में। तो उसको कैसे हमें मैनेज करना है? सबसे पहली चीज़ आती है ऑनलाइन क्लास। तो बेसिकली बच्चों ने बताया था मेरे को, एक पोल कराया था मैंने, 8 से 2 में ऑनलाइन क्लास है या 7 से 1 में, सुबह के 7 बजे से 1 बजे तक
और जो है सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ये ऑनलाइन क्लास का टाइम था। तो आप लोग जो है अपना ऑनलाइन क्लास मेंशन करो ऐसे और लिखो आगे फिल इन द ब्लैंक करो जिस समय पे आपकी ऑनलाइन क्लास होती है। अब ये ऑनलाइन क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑनलाइन क्लास के बीच में कई बच्चे माइक स्टॉप करके और अपना जो स्क्रीन है वो भी ऑफ कर देते हैं और जो है टाइम पास करते हैं। तो मेक श्योर यार, अगर आपकी मैम समझाती है तो उनसे समझो। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ रखा है, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, आप अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। 8 to 2 PM यही दिन का वो समय है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं, फुली वेस्ट करते हैं हम इसको। अगर ऑनलाइन क्लास कोई बच्चा बहुत अच्छे से ले रहा है, वेल एंड गुड है, आप समझो सारे कॉन्सेप्ट्स, बट अगर आपने वो सब पढ़ रखा है इधर इन ट्यूशन इधर फ्रॉम समवेयर एल्स, तो समय को आपको वेस्ट नहीं करना है। डू मेक योर नोट्स व्हाइल योर टीचर इज टीचिंग, स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। जो वो कह रहे हैं अटेंटिव होकर उसे सुनो एंड मेक योर नोट्स, ठीक है। तो ये 8 to 2 पीरियड जो है उसको वेस्ट नहीं करना है। कई बार क्या होता है, इंग्लिश और मैथ्स का पीरियड है, बीच में एक टीचर के दूसरे टीचर के आने जाने में बहुत समय लगता है, अटेंडेंस के टाइम पे बहुत समय लगता है, आपके बाकी दोस्त अटेंडेंस दे रहे हैं एंड व्हाइल दैट यू आर जस्ट सिटिंग लाइक दिस, तुम्हें अपने ऐप्स पे पहुंच चुके हो टाइम वेस्ट करने, ठीक है। तो आप मेक श्योर करो कि जो ऑनलाइन क्लास का पीरियड है उसमें से भी यार एटलीस्ट 1 घंटे का स्टडी टाइम निकालना अपना, ठीक है। तो हर एक बच्चा जो है डिसाइड करो अपने दिमाग में कि 8 से 2 ऑनलाइन क्लास तो है, बट बीच में 1 से 1.5 घंटा मुझे बहुत खाली मिलता है, तो वहाँ लिखो ब्रैकेट बना के सेल्फ स्टडी करूंगा ऑनलाइन क्लास के बीच में भी कुछ देर की, सेल्फ स्टडी नहीं तो कम से कम अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा, कुछ मैथ्स के न्यूमेरिकल कर लूंगा, एनीथिंग लाइक दिस। उसके बाद देखो अगर आपकी 2 बजे तक ऑनलाइन क्लास कंप्लीट हो रही है, डायरेक्टली यू कैन गो टू स्टडी, ऑब्वियसली यू नीड सम रेस्ट टाइम। तो अपना रेस्ट टाइम, अगर मैं किसी बच्चे को तो 2 बजे ऑनलाइन क्लास खत्म है तो 2 से 3 आराम से सो जाओ यार 1 घंटा, और अपनी बॉडी को जो है रिचार्ज करो, रिफ्रेश करो। किसी का ट्यूशन है तो वो जाएगा, बट अगर ट्यूशन नहीं है तो सो जाओ आराम से। अब 3 बजे जो है सो के उठ जाना, बेसिकली अब 1 घंटे की नैप हमारे लिए बहुत है, ठीक है। फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी पे स्टार्ट हो जाना। सेल्फ स्टडी टाइम अपना 3 o'clock से मेंटेन रखो, 3 to 4 PM यू विल डू योर सेल्फ स्टडी। अपना बेसिक सब्जेक्ट लो, जो लर्न करना है, न्यूमेरिकल, एनीथिंग योर चॉइस, कुछ भी है, आपको यहाँ सेल्फ स्टडी का 1 घंटा मिल रहा है। अब ये एक बहुत कन्फ्यूजन स्टेप होता है, कई बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, कई बच्चे ट्यूशन जाते हैं, कई बच्चों की 3 से 6 बजे तक की ट्यूशन ही होती है। टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन किस किस की ट्यूशन है। कई बच्चे होते हैं उनकी 3 से 6 में कोई ट्यूशन नहीं होती है, वो घर पे पढ़ते हैं। तो दिस इज अप टू यू। अगर आपका 3 से 6 के पीरियड में ट्यूशन है तो गो एंड अटेंड योर ट्यूशंस, एंड अगर आपका 3 से 6 के पीरियड में ट्यूशन नहीं है तो यूज़ यूट्यूब, यूज़ गूगल, एनी रिसोर्सेज जिससे आप अपने सब्जेक्ट्स को समझोगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करोगे एंड यू विल बी डूइंग योर सेल्फ स्टडी। तो दिस इज वेरी इजी थिंग। तो अब आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक करना है जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास आगे ब्लैंक है, तुम लिखोगे ऑनलाइन क्लास का टाइम क्या है। ऑनलाइन क्लास के बाद आपको रेस्ट करना है या नहीं करना है, कितनी देर रेस्ट करोगे, दैट यू विल मेंशन। अब आगे यहाँ पे आता है सेल्फ स्टडी टाइम। यहाँ पे आप लोगों को खुद से लिखना है कि अगर मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ तो इतने से इतनी देर मुझे अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, और अगर ट्यूशन जाता हूँ तो कितनी देर मेरा ट्यूशन में लगता है, ठीक है। अब ये ट्यूशन जो है, मेरे को कभी कभी ट्यूशन की वजह से बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि किस तरीके से परफेक्टली आपको बता पाऊँ ट्यूशन का कॉन्सेप्ट। तो आप ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन से आके कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, ऑब्वियसली यू विल बी डूइंग फन। तो एक ना अल्टीमेट चीज़ रखो, अपनी फाइनल चीज़ ये रखो कि ट्यूशन शुड बी एंड टिल 7 PM। शाम को 7 बजे तक अपने ट्यूशन्स को एंड करवाओ। इनफैक्ट 6 बजे तक अपने ट्यूशन्स को एंड कर पाओ। दैट है कि 6 बजे अगर आप घर पे आ गए हो, 6 से 7 डू फन, मजे करो, मोबाइल में कुछ खेलो, गेम खेलो, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। डू मेक श्योर कि आप लोग 6 से 7 बजे तक अपने ट्यूशन एंड कर दो। वो जो रात तक अगर आप ट्यूशन्स ले रहे हो तो उसमें फिर आपकी सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी। ओके, तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स करो। लेट्स मूव ऑन। आफ्टर 7 PM आपको क्या करना है, 7 PM से पहले अपनी ट्यूशन निपटाओ और उसके बाद जो है अपनी सेल्फ स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से हमें करना है। सेल्फ स्टडी के लिए यू विल बी टेकिंग 2 सब्जेक्ट्स पर डे। इस पूरे जुलाई में आप 2 सब्जेक्ट पर डे लेते हुए चलोगे। आगे जब हम 9th 10th 11th 12 सबका स्पेसिफिक प्लान बनाएंगे, कब आप कौन से सब्जेक्ट्स करने वाले हो, 1 वीक में कितने सब्जेक्ट्स लोगे, तो बेसिकली ये है एक दिन पे 2 सब्जेक्ट, एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी सब्जेक्ट। अगर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स है तो तुम्हारे लिए ऑब्वियसली आई बी मेकिंग अ परफेक्ट प्लान जो आप देख लोगे। तो जिनके पास अभी 9th में भी आपके पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, 10th में भी है, पीसीएम स्टूडेंट्स ऑल्सो हैविंग, कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑल्सो हैविंग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने एक दिन में न्यूमेरिकल एंड थ्योरी का मिक्सचर बनाते हुए रखना है। एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट और एक आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स पर डे। और उनको कैसे डिवाइड करोगे आप लोग, लेट्स सी दिस। तो सबसे पहले जो है आप लोगों की 7 o'clock तक जब आपकी जो है ट्यूशन्स कंप्लीट हो रही है, 6 से 7 आपने फन भी कर लिया, वो आपने खुद से फिल इन द ब्लैंक करा है। आफ्टर दैट दिस 7 to 9 PM का जो ये पीरियड है, दिस इज बेसिक। आज पूरी जुलाई में आप लोगों को ये 7 से 9 बजे जो है अपने जो व्हाट्सएप का जो है और जो आपका जो ये मोबाइल का लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर है उसमें मेंशन कर लेना 7 to 9 PM इज माय सेल्फ स्टडी टाइम। अब इसमें आपका क्या करोगे, यू आर डूइंग योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, इधर यू आर डूइंग योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इट्स अपॉन यू। तो डायरेक्ट आपको 2 घंटे मिल रहे हैं अपनी सेल्फ स्टडी करने के। मेक श्योर आप इसमें बीच में 10 मिनट का ब्रेक लो और बाकी टाइम बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेटेड होकर जो है इस 2 घंटे में पढ़ाई करो। इवन टेल योर पेरेंट्स, एंगेज विद योर पेरेंट्स, टेल देम ये 7 से 9 जो है मेरे पढ़ने का पीरियड है, 9 o'clock यू विल बी डूइंग योर डिनर। तो ये सबसे जो है अपने मेंशन करो दैट 7 से 9 जो है मैं
पढ़ूंगा, 2 घंटे मैथ्स करूंगा, साइंस करूंगा, जो भी आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है वो करूंगा। आफ्टर दैट जो है 9 बजे ऑब्वियसली सब लोग डिनर पे ले जाते हैं, तो उसके बाद क्या करना है आपको, विल बी योर डिनर टाइम। तो आप इस तरीके से खुद को टाइम बाउंड करना है कि मेरा डिनर कंप्लीट होने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल बी स्टडिंग। अब स्टडी कौन करेंगे, रात को 9 से 10 बजे के बाद जो आते हैं मेरे नाइट ऑल्स के अंदर, ठीक है, जो भी मेरी नाइट ऑल आर्मी में आते हैं वो 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद जो है पढ़ेंगे। बाकी जो अर्ली राइजर थे दे विल गो टू स्लीप, ठीक है, और वो सुबह उठ के पढ़ेंगे, बिकॉज आप लोगों का जो माइंड है वो सुबह ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, तो आप सुबह उठ के पढ़ना और नाइट ऑल जो है वो रात को पढ़ेंगे आराम से। एंड बेसिकली इसका जो है डिबेट एंड हो जानी चाहिए। अभी तक 7 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप सबको मिल रही है, इधर यू आर अ नाइट ऑल, इधर यू आर अर्ली राइजर, तो प्लीज़ इसकी डिबेट खत्म करो और बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो 9 से 10 आपका जब डिनर कंप्लीट हो जाएगा, नाइट ऑल्स विल बी गेट रेडी विद देयर नाइट स्टडी। तो आपको क्या करना है, 10 to 12 PM नाइट ऑल्स लिसन टू मी केयरफुली। 9 से 10 जब आपका डिनर हो सकता है 9:30 डिनर कंप्लीट कर लो तो 9:30 बैठ जाना, ठीक है, 10 मिनट में डिनर कंप्लीट कर लिया, 5 मिनट घूमे, जल्दी बैठ जाना पढ़ने, क्योंकि हमें सेल्फ स्टडी टाइम इंक्रीज करना है। ये 10 से 12 का पीरियड जो है फुल ऑन स्टडी करनी है, 2 घंटे मिल रहे हैं, पहले 2 घंटे आप पढ़ चुके हो क्या 7 to 9 में, और यहाँ 10 से 12, ये जो 2 आवर्स है आपको फुल ऑन अपनी स्टडी करनी है। डू एनी सब्जेक्ट थियोरेटिकल न्यूमेरिकल दैट्स अप टू यू, और ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब अगले दिन आपके ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लास होगी 8 बजे तक, तो 12 PM तक आप अपना सो जाना। अगले दिन ऑनलाइन क्लास नहीं है, छुट्टी है, तो यू कैन एक्सटेंड दिस एज यू विश। अब आगे बात करते हैं हम अर्ली राइजर्स के साथ भी सेम ही होगा। अगर अर्ली राइजर जो है जो सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं, 9 बजे तक उन्होंने अपना डिनर कर लिया है, तो गो टू बेड टिल 10 o'clock, ठीक है, 10 बजे तक आप अपना सो जाना और सुबह उठना आराम से 5 बजे। आप 10 से 5 में आपकी काफ़ी देर की नींद भी फुलफिल हो रही है, 5 बजे उठना और 5 से 7 डेफिनेटली अपनी पढ़ाई करना, बिकॉज बेसिक ऑनलाइन क्लास का टाइम क्या आजकल 8 बजे का टाइम है, तो 5 से 7 2 घंटे आपको भी मिल रहे हैं, और जो नाइट ऑल्स थे उन्हें भी 2 घंटे मिल रहे थे पढ़ने के लिए। तो डिबेट एंड हो चुकी है, हर एक बच्चे को जो है स्लीप भी मिल रही है और इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो विद दिस ये टाइम टेबल आपको बनाना है अपना। 3 स्टडी स्लॉट्स मैंने आपको बताया, 7 to 9, नाइट ऑल्स के लिए 10 to 12 PM, और जो है अर्ली राइजर्स के लिए 5 AM to 7 AM। इस समय में आपको अपनी बेस्ट स्टडी करनी है। अगर इस हिसाब से आपने निकाला तो आपके बेसिक 4 घंटे निकल रहे हैं आपके पढ़ाई करने के। अब जो है अभी हमें बहुत कम लग रहा है, बस 4 आवर की सेल्फ स्टडी, तो गाइस ये 4 आवर तो आप करना स्टार्ट करो। उसके अलावा जो टाइम आपका ऑनलाइन क्लास में से निकलता है, उसके अलावा जो अगर कोई बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, उसके अलावा बीच में आपको काफ़ी देर और भी आप अपने टाइम से निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी करने के। तो दिस इज द परफेक्ट वे। जो फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने आपको फिल करने को कहा था, इस हिसाब से आप अपना फिल करो अपने टाइम स्लॉट्स टू स्टडी, एंड इसके बाद जो है आपकी ऑलमोस्ट 5 आवर की स्टडी जो है आराम से निकल आएगी, एंड इससे जो है आपका फुल ऑन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इन जुलाई। आप अपना फिल अप कर लो ऑनलाइन क्लास, इसी का स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपना यहाँ पे आगे एडिट कर लेना ऑनलाइन क्लास, रेस्ट टाइम, सेल्फ स्टडी टाइम तीनों लिख लेना, 7 से 9 है, 10 से 12 है या सुबह वाला है, और फन टाइम आपका कितनी देर होने वाला है। तो विद दिस आई मीनिंग दिस वीडियो, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। तो ये हम लोगों ने मिलकर टाइम टेबल बनाया है एंड ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो लाइव वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी, जिसमें मैंने आपको आके ना कान दिमाग के दरवाजे सब कुछ खोल दिया है कि कैसे आप लोगों को जुलाई में पढ़ना है। तो वीडियो आई टॉप में गिवन है, गो एंड वॉच इट, बी मोटिवेटेड एंड स्टार्ट स्टडिंग।